कांग्रेस क्यों बोली आदिवासी हिंदू नहीं हैं? संविधान क्या कहता है? मान्यताएं क्या है? आज इस पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और इस बार शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बुधवार को छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। आदिवासियों की संस्कृति हिंदुओं से अलग है, उन्हें हिंदुओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब इस बयान की चर्चा मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हो रही है। पहले ये बयान सुनिए, फिर खबर का विश्लेषण करते हैं। सुनिए। आप सब जानते हैं हम प्रकृति पूजा हैं और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे जंगल, वो भी आदिवासी है। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते। दरअसल उमंग सिंघार खुद एक आदिवासी नेता हैं, बहुत आक्रामक नेता, और धार जिले से कांग्रेस के विधायक हैं। आदिवासी वर्ग में उनकी अच्छी खासी पैठ है। नेता प्रतिपक्ष हैं तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से लेकर धार, झाबुआ मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले हैं और कहा जा रहा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासियों को अपने पाले में करना चाहती है, जिसकी शुरुआत उमंग सिंघार ने कर दी है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से इलाकों में आदिवासी वर्ग ज्यादा हैं और पिछले चुनाव में ये आदिवासी किसके साथ गए थे, जानना चाहते हैं? ये देखना चाहते हैं? जरा देख लीजिए ध्यान से। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में सबसे पहले झाबुआ का नाम आता है, जहां पर लगभग 86% आदिवासी रहते हैं। दूसरे नंबर पर अलीराजपुर है, जहां लगभग 80% आदिवासी जनसंख्या। इसके बाद डिंडौरी, बड़वानी, धार और छिंदवाड़ा है। इन चारों जिलों में भी 50% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है और इन्हीं सीटों पर कांग्रेस की नजर है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर किसका दबदबा था, ये भी देख लीजिए। झाबुआ और बड़वानी में दोनों पार्टियों को लगभग बराबर आदिवासी वोट मिले थे। वहीं अलीराजपुर में बीजेपी के हिस्से लगभग 55% आदिवासी वोट आया था। डिंडौरी में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और बीजेपी से ज्यादा आदिवासी वोट हासिल किया था। वहीं धार जिले की बात की जाए तो यहां बीजेपी आगे थी और 2018 की तुलना में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% ज्यादा आदिवासी वोट मिला था। यानी कि कांग्रेस का वोट बीजेपी को गया और ज्यादातर जिलों में आदिवासियों ने बीजेपी को वोट किया था और यही वजह है कि कांग्रेस इस आदिवासी वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिसकी कमान आदिवासी नेता उमंग सिंघार ने संभाल ली है। उमंग सिंघार के बयान का दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी किया है समर्थन। दीपक बैज ने कहा है कि आदिवासियों का एक अलग धर्म कोड होना चाहिए। सुनिए भाई, दोनों नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। और बकायदा देश में जो जातिगत जनगणना हो रही है वहाँ आदिवासी मांग भी कर रहे हैं कि हमारे आदिवासियों का अलग कॉलम होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी रीति रिवाज, पूजा पाठ, परंपरा सब चीज़ अलग है और आदिवासी प्रकृति का पूजक है, तो सवाल ही नहीं है, ये तो देश का सवाल है। आदिवासी वो वर्ग है जो कि यहाँ का मूल निवासी है। आप और हम सब लोग जो आए बाहर से आए, अगर आदिवासी ये कहता है कि हम लोगों का धर्म जो है वो हम जिस प्रकार से मानते हैं, प्राकृतिक हम लोग जो है उनको हम लोग मानते हैं, ये उनका आस्था का प्रश्न है। ये किसी पर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। आप क्या कहें?
उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह और दीपक बैज ने आदिवासियों को लेकर बयान दिया तो बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी। भाई बीजेपी भी तो चाहती है कि आदिवासी वर्ग उनके साथ बना रहे, इसलिए बीजेपी नेताओं ने कहा कि आदिवासी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, जबकि कांग्रेस आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करके समाज को बांटना चाहती है। सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है कांग्रेस के पलटवार में। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। जीव की पूजा करने वाला ये आदिवासी और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, भारत का आदिवासी अपने गले में क्रॉस नहीं लटकाएगा। बयान के पीछे आदिवासियों को तोड़ने का काम करने, उनकी जड़ों को कमजोर करने का काम कांग्रेस कर रही है। हर समय कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भोले भाले भाई बहनों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। उमंग सिंगार जी की फोटो तो मैंने खुद ने गणपति की आरती करते हुए देखी है। आप इस तरह की बातें करके हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हो? ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन भारत का संविधान आदिवासियों को हिंदू मानता है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। चलिए ये भी आपको दिखा देता हूं, समझ लीजिए। संविधान की बात कर रहा हूं, देखिए जरा। संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वें सेक्शन में आदिवासी वर्ग को अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा गया, लेकिन इस सेक्शन में यह भी लिखा है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य हिंदू माने जाएंगे। स्पष्ट तौर पर यह लिखा है, संविधान की बात बता रहा हूं। संविधान के आर्टिकल 25 और 28 के मुताबिक आदिवासियों को अपनी पारंपरिक पूजा का अधिकार है, लेकिन वो हिंदू समाज का हिस्सा हैं। आर्टिकल 15 के चौथे सेक्शन अनुच्छेद 46 और 244 के मुताबिक आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उनकी संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने के लिए भी नियम बनाए गए हैं, लेकिन कानून के हिसाब से आदिवासी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। ये स्पष्ट आपको बता दिया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि संविधान तो आदिवासियों को हिंदू मानता है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। अब उमंग सिंगार का ये बयान आदिवासियों को उनके साथ जोड़ेगा या उनसे अलग करेगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन अभी पूरा समीकरण मैंने संविधान के अनुसार आपको बता दिया, समझा दिया।